तो ये क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी आज जदयू बड़ा भाई था और इनको चूज करके छोटा भाई बना दिया, अपने बड़ा भाई बन गए और इनको अपने रहमो करम पर मुख्यमंत्री बना दिए। तो आप लोग जेडीयू को प्लाज्मा देने के लिए अपने साथ ला रहे हैं क्या? नीतीश जी तो हमारे साथ के लोग हैं, नेता हो, आप कहाँ जाके आरएसएस के चक्कर में फंस गए हैं? नीतीश जी आप जल्द से जल्द उस पार्टी को दुत्कार कीजिए जहां आपकी इज्जत नहीं हो, जहां आपको वैल्यू नहीं हो। वहां दिखाने के लिए लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार ऐसे, नीतीश कुमार ऐसे। कहीं रहा हूं कि महाराष्ट्र का खेला यहाँ खेलने के लिए बीजेपी तैयार है। यहाँ बोरिया लेकर के बोरा जो है, ये अडानी अंबानी वाला जो बोरा है, वो खोलने के लिए तैयार है बीजेपी। यही सब काम करेगी, उसको तोड़ेगा, उसको तोड़ेगा, उसको तोड़ेगा, तोड़ करके विधानसभा अध्यक्ष इनका है बीजेपी को नीतीश। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू के सामने बीजेपी ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। पटना की जो तस्वीरें दिखी हैं, जेपी नड्डा का रोड शो और उससे पहले जेपी नड्डा के आने से पहले बीजेपी की तैयारी। पहली बार बिहार में पटना में भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और पूरे पटना का भाजपामय हो जाना, फिर ये ऐलान कि 200 सीटों पर हमारी तैयारी है और फिर जेडीयू की तरफ से ये जवाब कि हम भी जेडीयू 200 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। तो फिर क्या बिहार में सियासत का समीकरण बदलने वाला है? लंबे वक्त से जो सवाल लगातार बिहार के सियासी गलियारों में टहल रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पॉलिटिकल सरप्राइज देंगे, पाला बदलेंगे, क्या अब वो वक्त आ गया है? हमारे साथ भाई अरुण हैं, आरजेडी के प्रदेश महासचिव हैं, बड़ा बड़ा बम फोड़ते हैं, पॉलिटिकल बम फोड़ते हैं। तो भाई अरुण जी, स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। और ये जो चल रहा है बीजेपी जेडीयू के बीच, दोनों दल कर रहे हैं कि हम 200 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? बिहार में 400 सीट थोड़ा है कि 200 सीट पर लड़ेंगे, 200 सीट पर जी। यहाँ तो 243 सीटें हैं, तो ये 400 पर कहां से लड़ेंगे? ये तो भारतीय जनता पार्टी और जदयू को बताना ना चाहिए कि वो, तो इसका मतलब कि आप दोनों दूरी बनाइएगा, दोनों में डाइवोर्स होगा। हाँ, डाइवोर्स होगा तो डाइवोर्स करिएगा उसके बाद है ना। लेकिन अभी तक तो यही देखा गया है कि दोनों मियाँ बीबी के तरह दिन में लड़ते हैं, रात को एक एक खटिया पर सोते हैं। तो जब एक एक खटिया पर सोना है, दिन में लड़िए झगड़िए, रात को एक एक खटिया पर सोइएगा तो क्या होगा? अब लगता है बीजेपी ने फुल फाइनल सोच लिया है, बीजेपी ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है, तभी इस तरह की तैयारी है। इस तरह का बीजेपी का प्लान बहुत ही धांसू होता है जी, और वो जो जिसके साथ रहते हैं उसका पूरा खून चूस करके लाल हो जाता है। आप कह रहे हैं नीतीश कुमार का खून चूस लेगी बीजेपी? चूस लिए कि अब चूसेंगे था, आपको नीतीश जी में रहा कहाँ जी। अच्छा एक बात बताइए, बीजेपी आज के सीट पर जीती हुई है 80 है ना जी। तो बीजेपी 80 है, जदयू कितना सीट पर है? 44 है, 43-44 है, 43-44 है। तो ये क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी आज जदयू बड़ा भाई था और इनको चूज करके छोटा भाई बना दिया, अपने बड़ा भाई बन गए और इनको अपने रहमो करम पर मुख्यमंत्री बना दिए। तो आप लोग जेडीयू को प्लाज्मा देने के लिए अपने साथ ला रहे हैं क्या? नीतीश जी तो हमारे साथ के लोग हैं जी। नीतीश जी को दूसरे जगह के थोड़ा है, हमारी ही दल से निकले हुए हैं, राह भटके हुए हैं, लोग उनको भटकाए हुए हैं, संघ वाला भटकाए हुए है, बीजेपी वाला भटकाए हुए है, सटकाए हुए है, तो रास्ता भटक गए हैं। लेकिन उन्हें मालूम हो जाएगा कि जो उन्होंने कदम उठाया, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को बिहार में पनपाया, नीतीश कुमार के कारण ही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का बिहार में पैर मजबूत हुआ, नहीं तो बीजेपी और आरएसएस का यहाँ कोई नाम लेने वाला नहीं था। और आज ये स्थिति है कि नीतीश कुमार को ही खून चूस करके अपने लाल हो गया, नीतीश जी को पार्टी को दुबला पतला करके छोड़ दिया। अब वो जो बचा हुआ है उसको भी खाने के फिराक में लगे हुए, जैसे वहाँ किए महाराष्ट्र में किए। महाराष्ट्र में क्या किए,
या और भी जगह ये इनके साथ जो भी सपोर्टर रहा उनको ही बर्बाद कर देते हैं। तो ये जो बार बार कहा जा रहा है, एक खेल और हो रहा है दरअसल। आरसीपी सिंह जहां जा रहे हैं बड़ा शानदार स्वागत हो रहा है, नारा लग रहा है बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा हो। बीजेपी का संरक्षण है आरसीपी सिंह को, एक नाथ शिंदे हैं आरसीपी सिंह। मैं नहीं कह रहा हूं, कई नेताओं ने, बिहार के कई नेताओं ने कहा है, पप्पू यादव ने कहा है कि किसी को भी एक नाथ शिंदे बनाकर बीजेपी मुख्यमंत्री बना देगी। मैं तो कह ही रहा हूं कि महाराष्ट्र का खेला यहाँ खेलने के लिए बीजेपी तैयार है। यहाँ बोरिया लेकर के बोरा जो है, ये अडानी अंबानी वाला जो बोरा है, वो खोलने के लिए तैयार है बीजेपी। वो यही सब काम करेगी, उसको तोड़ेगा, उसको तोड़ेगा, उसको तोड़ेगा, तोड़ कर करके विधानसभा अध्यक्ष इनका है ये बीजेपी को। नीतीश जी ने गलत काम किया कि विधानसभा अध्यक्ष उनको बनवा दिया, उनकी पार्टी को। ये बहुत बड़ा खेला करने के फिराक में बीजेपी है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल भी सजग है। ये मत सोचिए कि राष्ट्रीय जनता दल बैठा हुआ, वही समझना चाह रहे हैं राजद का क्या खेल है। राष्ट्रीय जनता दल बीजेपी पर पैनी नजर रखे हुए है और वो देख रहा है राष्ट्रीय जनता दल की कहाँ गड़बड़ करोगे, जहां गड़बड़ करोगे गोल घींच देंगे। लंगी मारने वाला जानते हैं लंगी कैसे मारा जाता है? हाँ। चलते चलते आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, देख रहे हैं कि अति क्या लंगी मार दो, गिर जाएगा मुँह भर और आगे निकल जाएगा आरजेडी। तो बीजेपी का बिहार में खेला नहीं होगा, जो भी खेला होगा आरजेडी का खेला होगा। तो आरजेडी और जेडीयू का भी नाम ले लीजिए। तो जब भाई खेला कैसे होगा? आरजेडी और जेडीयू का खेला होगा, ये कहिए। नीतीश जी के सहयोग से कोई खेला होगा यहाँ? हम लोग तो पार्टी तोड़ने में भी, सुन लीजिए, हम लोग पार्टी तोड़ने में विश्वास नहीं रखते हैं, खेला करने में विश्वास रखते हैं। नहीं, खेला में खेला क्या, कौन खेला? वो जो खेला, जो रास्ता भटक गए हैं नीतीश जी, उस रास्ते पर उन्हें लाने की खेला, उन्हें बताने की खेला कि आप समाजवाद के गोद से पैदा लिए हो, आप समाजवादी आंदोलन के बहुत बड़े नेता हो, आप कहाँ जाके आरएसएस के चक्कर में फंस गए हैं। नीतीश जी, आप जल्द से जल्द उस पार्टी को दुत्कार कीजिए जहां आपकी इज्जत नहीं हो, जहां आपको वैल्यू नहीं हो। वहां दिखाने के लिए लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार ऐसे, नीतीश कुमार ऐसे। चलिए एक आखिरी सवाल है, जो कुछ भी चल रहा है, आज जो तस्वीर दिखी है जेपी नड्डा का रोड शो, कल अमित शाह आ रहे हैं, ये जो पूरा गणित है वो क्या है, उसको जरा समझाइए। नहीं, ये पूरा जो गणित है जदयू को डराने की कोशिश है जी। जदयू को डराने की कोशिश है और इसमें अरबों रुपया खर्चा हुआ है जी। ये जो आज जेपी नड्डा का आप देखे होंगे एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक जो स्वागत था, तो अरबों रुपया खर्चा, गरीब के पैसा का कितना दुरुपयोग किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये आज देखने को। एक तरफ बिहार में गरीबी का हाल है, बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रहा है। 19 लाख रोजगार कहाँ गया? भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा किया था कि सरकार बनेगी, तो क्यों नहीं जेपी नड्डा 19 लाख लोगों को रोजगार देने वाली बात पर बोले? क्यों नहीं पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की बात की? वहां लाठी चार्ज करवा दिए छात्र जब मांग कर रहा था। तो ये लोग निरंकुश है। भारतीय जनता पार्टी को जनता से मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नाम जरूर है, लेकिन जनता से इन्हें कोई मतलब नहीं। गरीब जनता, देश में क्या स्थिति है, जीएसटी और जो बढ़ा दिए हैं खाद्य पदार्थों पर, पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब का जो दाम बढ़ा दिए हैं, इससे कौन मर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग मर रहे हैं, जो कि करोड़पति और अरबपति हैं। देश के गरीब जनता मर रही है, जिसे आप 5 किलो अनाज पर इधर से उधर नचा रहे थे। आज बेचारा का स्थिति भूखमरी के, वो 5 केजी अनाज कितना दिन चलेगा? 1 महीना तो नहीं चलने वाला। चलिए देखिए, भाई अरुण अपने अंदाज में अपने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधते हैं। ये जो पूरा गणित है, बीजेपी का रोड शो, जेपी नड्डा का रोड शो, अमित शाह का पटना आना और पहली बार भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, और उस बैठक को लेकर जो तस्वीर है, पूरे पटना को पाट दिया गया। पोस्टरों और बैनरों से अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उसका क्या गणित है वो हम भाई अरुण के जरिए समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम खुद तो समझ ही रहे हैं, अपनी समझ के अनुसार आपको समझा भी रहे हैं। भाई अरुण बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं और जाहिर तौर पर
आरजेडी को लेकर लगातार ये कयास लगते हैं कि आरजेडी और जेडीयू मिलकर कोई खेल कर सकती है, तो भाई अरुण से बातचीत जरूरी थी। तो भाई अरुण से बातचीत हुई। उम्मीद है ये इंटरव्यू पसंद आएगा, और न सिर्फ पसंद आएगा, कुछ सवाल जो बिहार की सियासत से जुड़े हुए आपके जेहन में होंगे मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रमों को देखते हुए, उसके जवाब भी आपको मिले होंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।